आज की क्लास में हम लोग कंपैरेटर की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एवं उसकी लिमिटेशंस क्या हैं इस पर डिस्कस करेंगे। कंपैरेटर की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इस ऑपरेशन स्पीड, एक्यूरेसी और कंपैटिबिलिटी। देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ op-amp कंपैरेटर्स। अब स्पीड ऑफ ऑपरेशन किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा इस पर बात करते हैं अगली स्लाइड में। स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो कंपैरेटर का होगा वो डिपेंड करेगा, वो इस तरह से हो कि जो आउटपुट वोल्टेज है उसे सैचुरेशन लेवल्स के बीच में स्विच करना चाहिए रैपिडली, जल्दी से। जब भी आप स्विच करना चाहें तो स्विच हो जाए, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है प्लस बी सेट या माइनस बी सेट। लेकिन जैसे ही इनपुट वोल्टेज लेवल जो रेफरेंस वोल्टेज से क्रॉस होता है उस समय आउटपुट वोल्टेज आपका तुरंत चेंज होना चाहिए सैचुरेशन लेवल से के बीच में, तभी यही स्पीड ऑफ ऑपरेशन को प्रभावित करेगा। दूसरा कंपोनेंट प्रभावित करेगा ऑपरेशन स्पीड को। द op-amp कंपैरेटर मस्ट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटली टू एनी चेंज ऑफ कंडीशन एट इनपुट। मीन्स इनपुट के लेवल में जो भी हम चेंज अप्लाई करें उस चेंज के अनुसार जो आउटपुट मिलना चाहिए वो हमें तुरंत मिलना चाहिए, उसी इंस्टेंट पर मिलना चाहिए। इससे भी इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन प्रभावित होगा। तीसरा है देयर बैंडविड्थ मस्ट बी हाई फॉर हायर स्पीड ऑफ ऑपरेशन। इसलिए क्योंकि ये सेकेंड कंपोनेंट है कि जिस समय आप इनपुट वोल्टेज को वेरी करें उसी समय ही, मीन्स एट दैट टाइम ओनली आउटपुट मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरिएशन। वो कब संभव होगा? जब आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर युक्त कंपैरेटर का जो बैंडविड्थ होगा, बैंडविड्थ रेंज वो ज़्यादा होगा, तभी संभव होगा। क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा होना मीन्स टाइम कम होना। जितना अधिक बैंडविड्थ होगा उतने कम टाइम में आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर युक्त कंपैरेटर आउटपुट आपको रिस्पॉन्ड करके देगा। स्पीड ऑफ ऑपरेशन इम्प्रूव विद द पॉजिटिव फीडबैक। जो कंपैरेटर का जो आउटपुट है वो हमें मिलता है टर्मिनल नंबर 6 से, और हमने ये देखा था कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज किया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक यूज करने से ही ये जो आप इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन है वो सुधरता है, इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक से ही ऑसिलेशंस मिलते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड ऑफ ऑपरेशन के अलावा वो है एक्यूरेसी। मीन्स जो कंपैरेटर आउटपुट देगा वो कितना एक्यूरेट है वो इस पर निर्भर करेगा। किन किन कंपोनेंट पर निर्भर करेगा? एक्यूरेसी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं जो जिन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है उन फैक्टर्स को यूज करके, उन फैक्टर्स को एडजस्ट करके या उनकी वैल्यू चेंज करके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्यूरेसी ऑफ कंपैरेटर डिपेंड्स ऑन इट्स गेन, मीन्स इट्स वोल्टेज गेन, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, इनपुट ऑफसेट एंड थर्मल ड्रिफ्ट। अब वोल्टेज गेन कैसे प्रभावित करेगा एक्यूरेसी को? व्हेन हाई वोल्टेज गेन रिक्वायर्स स्मॉलर डिफरेंस वोल्टेज मीन्स हिस्टेरेसिस। जो हिस्टेरेसिस होता है मीन्स जो अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने जो सेट किया था उनके बीच का डिफरेंस जितना कम होगा उतना अधिक हाई वोल्टेज गेन मिलेगा, और यही स्विचिंग को प्रभावित करेगा और उतनी ही एक्यूरेट स्विचिंग होगी प्लस बी सेट और माइनस बी सेट के बीच में, और हमें आउटपुट एक्यूरेट मिलेगा। मीन्स एक्यूरेट आउटपुट की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए वोल्टेज गेन हाई होना चाहिए, डिफरेंस वोल्टेज गेन। साथ ही CMRR की वैल्यू भी हाई होना चाहिए, मीन्स कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो वैल्यू भी होना चाहिए। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वैल्यू हाई होने से जैसे नॉइज हुआ या अनवांटेड सिग्नल्स के द्वारा जो एम्पलीफिकेशन होता है उनकी वैल्यू कॉमन मोड सिग्नल के रूप में उत्पन्न होती है। उनको CMRR हाई कंपोनेंट हाई होने से या CMRR की वैल्यू ज़्यादा होने से वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है। ऑफसेट मस्ट बी नेग्लेजिबल,
मीन्स जितना भी ऑफसेट वोल्टेज होते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट के कारण इनको भी, इनकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एक्यूरेट आउटपुट आपको मिलेगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कंपैटिबिलिटी ऑफ द आउटपुट। जो कंपैरेटर का आउटपुट मिलेगा वो कंपैटिबल होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटर का आउटपुट हमें दो स्टेट में मिलता है, प्लस बी सेट और माइनस बी सेट। मीन्स इसको हम डिजिटल आउटपुट भी कह सकते हैं। सिंस द कंपैरेटर इज ए फॉर्म ऑफ एडीसी, ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो आउटपुट मिलेगा हमें दो लेवल पर, प्लस बी सेट और माइनस बी सेट, ये आउटपुट जो परंपरागत लॉजिक फैमिली के डिवाइसेस हैं उनका जो आउटपुट होता है उनके आउटपुट्स के कंपैटिबिलिटी में होगा, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। लेकिन इसमें लिमिटेशंस होंगी। क्या लिमिटेशंस हैं? कंपैरेटर लिमिटेशन के पार्ट में हम देखते हैं। जनरल पर्पज ओपैम जैसे कि 741 है, इट कैन बी यूज्ड रिलेटिवली लेस क्रिटिकल कंपैरेटर एप्लीकेशन। उन एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं IC741 को एज ए कंपैरेटर, जहाँ पर हमें क्या होगा, जहाँ पर क्रिटिकल वैल्यूज़ की आवश्यकता कम पड़ेगी, इन द फॉर्म ऑफ स्पीड एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स एक्यूरेट स्पीड और एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ही आउटपुट की चाहिए उन जगहों पर यूज ना करके जो जनरल पर्पज एप्लीकेशंस होंगे कंपैरेटर का, वहाँ पर हम 741 IC यूज करके कंपैरेटर बना सकते हैं। विद पॉजिटिव फीडबैक, जहाँ पर हिस्टेरिसिस होगा, द स्विचिंग स्पीड इम्प्रूव्ड, ऑफसेट कंपनसेशन मिनिमाइजेज द ऑफसेट प्रॉब्लम। जहाँ पर हम हिस्टेरिसिस यूज करते हैं या प्लस पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो स्विचिंग की स्पीड तो बढ़ जाती है, और साथ ही यदि हम ऑफसेट में कंपनसेटिंग नेटवर्क यूज करें जिससे कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू कंपनसेट की जा सके और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हमें जो मिलता है उसकी वैल्यू को भी नलीफाई किया जा सके, इससे भी हमारा कंपैरेटर का आउटपुट तो मिल जाता है इन द जनरल पर्पज एप्लीकेशन के लिए, वो ठीक रहता है। लेकिन फिर भी जो आउटपुट वोल्टेज का स्विंग है, ये क्या होता है इस केस में, 741 चूँकि किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, बेसिकली 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसलिए जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा प्लस बी सेट और माइनस बी सेट, इसकी वैल्यू रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगी किससे, उन डिवाइसेस से जहाँ पर हमको आउटपुट वोल्टेज प्रीडिफाइंड या प्रीडिसाइडेड डिजिटल लेवल के आसपास होता है, तो उनकी वैल्यू से यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। मीन्स जो परंपरागत डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनमें आउटपुट वोल्टेज एक लोअर लेवल में मिलता है, +5 वोल्ट या 0 वोल्ट जो भी है, उसके आसपास वोल्टेज लाने के लिए हमें यहाँ पर एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा के इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मीन्स द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कंपैरेटर जनरली नॉट कंपेटेबल विद द पर्टिकुलर लॉजिक फैमिली सच एज TTL। जो ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली होती है, उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है या तो +5 वोल्ट मिलता है या 0 वोल्ट मिलता है, मीन्स दो ही लेवल मिलता है। लेकिन हमारा चूँकि कंपैरेटर का जो आउटपुट होता है वो प्लस बी सेट या माइनस बी सेट मिलता है, और IC741 है तो वहाँ पर प्लस बी सेट की वैल्यू 14 वोल्ट होती है और माइनस बी सेट की वैल्यू -14 वोल्ट होती है, जो कि +5 वोल्ट या 0 वोल्ट से के आसपास नहीं पहुंचती, उस लेवल पर नहीं पहुंच पाती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी कि हम ऐसी जगहों पर यूज करेंगे जहाँ पर जनरल पर्पज एप्लीकेशन हो कंप्यूटर का, वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो कि डिजिटल आउटपुट का जो लेवल है उतना ही आउटपुट हमें मिले, वहाँ पर हमें कठिनाई होगी, वहाँ पर इस 741 यूज्ड कंपैरेटर का यूज किया जाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यदि हम वहाँ पर यूज करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी हैव टू कीप द आउटपुट वोल्टेज स्विंग विद इन लिमिट। हमें जो आउटपुट वोल्टेज का स्विंग है प्लस बी सेट से माइनस बी सेट में जाने इसकी वैल्यू को +5 वोल्ट या 0 वोल्ट की लिमिट में रखना पड़ेगा। मीन्स वी हैव टू यूज ओपैम विद एक्सटर्नली वायर्ड कंपोनेंट सच एज जीनर और डायोड्स। तो इस प्री डिसाइडेड वोल्टेज +5 या 0 वोल्ट के लेवल में आउटपुट वोल्टेज लाने के लिए हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एक्सटर्नली कनेक्टिंग कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा, जो कि इस IC से बाहर से कनेक्ट किए जाएंगे वायर के माध्यम से। हम जीनर डायोड या अन डायोड्स का इस्तेमाल करके आउटपुट वोल्टेज की स्विंग को प्लस बी सेट से माइनस बी सेट के स्थान पर
TTL की आउटपुट वोल्टेज लेवल +5 या 0 वोल्ट की लिमिट के आसपास ला सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये यूज करने पर इन एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जीनर या डायोड्स के यूज करने पर जो रिजल्टिंग सर्किट होगा, द रिजल्टिंग सर्किट इन विच VO मीन्स आउटपुट वोल्टेज इज लिमिटेड टू सर्टेन प्री डिटरमाइंड वैल्यू आर कॉल्ड द लिमिटर्स। मीन्स ऑपरेशन एम्पलीफायर कंपरेटर्स जिनमें हम जीनर डायोड या डायोड्स का इस्तेमाल करके आउटपुट वोल्टेज को डिजिटल आउटपुट लेवल +5 या 0 वोल्ट एज लाइक TTL के लेवल में लाते हैं, ऐसे सर्किट्स को हम लिमिटर्स कहते हैं।